नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में तत्व में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर में इस समय थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। 50 रुपए तक का हाई बनाने के बाद इस समय 46 रुपए के आसपास आ चुका है। आपने ये एक चीज नोटिस करी होगी कि शेयर जब 26 रुपए का था, 26 से 28 के बीच में बेस बनाया, फिर 32 का बनाया, फिर 36 का बनाया, फिर 42 का बनाया, और इस समय आप देखिए कि 46 रुपए के आसपास है। तो ये केवल एक बेस बनाता हुआ देखा जा रहा है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या शेयर नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो इवेंट्स थे वो चले गए, बजट चला गया, अर्निंग चले गए। अब यहाँ पे केवल इलेक्शन रह जाते हैं। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि बिल्कुल भी घबराने और डरने वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में ऐसे ही स्टॉक का टाइम चलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई जा रही है, बहुत सपोर्ट करती हुई देखी जा रही है। रिसेंटली यहाँ पे एक बहुत तगड़ी रिसर्च निकल के आई है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट बहुत बढ़िया था। आप देख सकते हैं कि 129 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी ने 165, आईटी ने 500 पॉइंट्स, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 300 पॉइंट्स की तेजी दिखाता हुआ देखा गया। आज के दिन सारे के सारे इंडेक्स में ग्रीनरी दिखाई दी है। शेयर में बहुत अच्छे वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है, कल के दिन भी 3 करोड़ का था। और 1 वीक का एवरेज निकाला जाए तो 8 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। शेयर के जो रिटर्न देखे जाएं तो बहुत तगड़े रिटर्न है। जुलाई से लेके अभी तक शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ। आप देख सकते हैं 3 साल के अंदर 700% तक के रिटर्न दिए हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है। बताया जा रहा है कि $2 ट्रिलियन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है पर ईयर, अगर हम यहाँ पे जो अपना टारगेट है अचीव करने की बात कर रहे हैं 2030 तक। इस रिसर्च के थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया और चाइना में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो कोल बिजनेस है, ये भी एक तरीके से कंसर्न बना हुआ है। बट खासकर इंडिया में मतलब 3 से 4 टाइम फोल्ड हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है। रिसेंटली जो अभी बजट निकल के गया है, बजट के बाद यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आने वाला टाइम रिन्यूएबल एनर्जी का ही रहने वाला है। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, जो कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए चलाई गई थी। इस योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है इस योजना के थ्रू। और जिसमें सन रूफ टॉप इंस्टॉलेशन और साथ ही यहाँ पे करीबन 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो कस्टमर है एवरी मंथ यूज कर पाएगा। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले दुबई में COP28 की मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं बड़े बड़े, सबको बुलाया गया था। जिसमें बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें उन्होंने साइन कर दिया कि हाँ, हम रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबको ही मिलके काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जैसे हम बात करें यूएस या एक दो कंट्री और हैं जो कि यहाँ पे गेम खेलते हुए देखे जा रहे हैं, वो अभी भी कोल बेस पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से मौसम रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना तो इतनी तेज धूप निकलती, सोलर तो इतना काम ही नहीं कर पाए। खासकर इंडिया और चाइना में काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं।
इंडिया में इस समय मिक्सर सा कारोबार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोल बिजनेस है वो भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। अभी यहाँ पे जो डेटा निकल के आया है 686 बिलियन यूनिट्स का यहाँ पे डेटा निकल के आया है, जो कि 8.88% इंक्रीज हुआ है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से। रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बताया जा रहा है कि अभी जो 1 जनवरी को जो डेटा आया था कि लगभग लगभग 2032 तक 53.6 गीगावाट कोलर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो कि 8 ईयर का सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से ये बात समझती है कि अगर हमें ग्रोथ करनी है तो केवल रिन्यूएबल एनर्जी नहीं, साथ ही हमें कोयले का भी बिजनेस साथ में लेके चलना पड़ेगा। साथ ही यूपी गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 8th रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करी गई है 67,000 करोड़ की। और ये यहाँ पे यूपी के जो लखनऊ का एरिया है उसके आसपास लगाए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द यहाँ पे कंपनियों के लिए बिड बुला रही है। और जिसमें जिन जिन कंपनी के ऑर्डर मिलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आईआरडीए के जो मैनेजमेंट है इनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि 30 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर 2030 में, अगर हमें सीओपी का जो टारगेट अचीव करना है तो। जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करने वाला है इंडिया के लिए, और जिससे यहाँ पे जो मेनली जो कारोबार है, विंड हो गया, बैटरी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सोलर, हाइड्रो विंड एंड वेस्ट से जो बनने वाली जो एनर्जी है, उसके लिए एक बहुत तगड़ी ग्रोथ होने वाली है आने वाले टाइम 2030 तक। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 48 रुपए का, लो बनाया 46 का, क्लोजिंग दी है 46.85 पे, 0.5% तक की डाउनसाइड दिखाई दी है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 46 रुपए के आसपास शेयर चल रहा है, और जैसे कि 43 रुपए के भी नीचे आ गया था 42 रुपए के आसपास। सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 42 है, 45 है, और ऊपर के लिए जब 50 के ऊपर निकलेगा तब आपको ये 55 भी चला जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बजट अनाउंस हुआ था और उस बजट में बहुत सारी गाइडलाइन आई थी। तो जो बजट में अनाउंस किया गया था वो सारे के सारे नॉर्म्स हैं जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे। अभी जो भी लाइसेंस दिए जाते हैं आपका रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों के लिए, उसके जो नॉर्म्स रहे हैं, गाइडलाइन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आर के सिंह लोकसभा में कहते हुए देखे गए। और अभी हम लोग हैं जो कि इस समय 180 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कर चुके हैं। और ये जो नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो लाइसेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिसमें एक परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की भी डिटेल दी जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे लाइसेंस मिलेंगे कि कौन सी कंपनी कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है और कितना उसको यूज करने वाले लोग हैं, मतलब कितने कस्टमर हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लाइसेंस की कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। तो यहाँ पे परसेंटेज बाई डिफाइन की जाएगी कैटेगरी, किसको कैसा लाइसेंस दिया जाएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 100% तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस की बात कही जा रही है, जो कि यहाँ पे सोलर और पावर पे रहेंगे, जो कि यहाँ पे 30/2024 तक लगाए जा सकते हैं। जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ती हुई देखी जा रही है, गवर्नमेंट का आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे 30% है जो कि 2024 से 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी यूज होने वाली है। साथ ही यहाँ पे 44 के आसपास 2029 से 30 तक, मतलब हम 45% रिन्यूएबल एनर्जी से अपना हम काम चला पाएंगे 2029 से लेकर 2030 तक। और इसके अलावा और भी ये मल्टीपल अप्रोच स्टार्ट कर सकते हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी में। यहाँ पे बहुत तगड़ी न्यूज आती हुई देखी जा रही है, खासकर सुजलॉन के बारे में। आप देख सकते हैं कि सुजलॉन हो गया, थर्मेक्स हो गया और पॉनेक्स मिल हो गया, ये अब दूसरे इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। सो यहाँ पे एफटीएसई ने अनाउंस किया है कि फरवरी में फेनोक्स मिल, थर्मैक्स एंड सुजलॉन, जो कि ये ऐड हो जाएंगे ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में, एज पर आईआईएफएल अल्टरनेटिव रिसर्च। बताया जा रहा है कि ये जो खबर है 9 जनवरी के आसपास आई थी,
और इस समय जो फ्लो है, मतलब जिस तरीके से खरीदारी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से फंडामेंटल है, तो यहाँ पे जो सुजलॉन है, जो कि इस समय 89.4 मिलियन डॉलर की बात कही जा रही है, जो कि इस समय इनफ्लो चल रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि फिनोक्स मिल, साथ ही यहाँ पे थर्मैक्स, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सुजलॉन में इनफ्लो दिखाई दिया है। साथ ही यहाँ पे जिंदल स्टील भी है, कैपेटेक भी है, मतलब बहुत सारे शेयर्स हैं। आप यहाँ पे आरवीएनएल को भी देख सकते हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें इनफ्लो ज्यादा होता है, उन शेयरों को इस इंडेक्स में, वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे नाम है, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे 100% श्योरिटी मिल रही है कि यहाँ पे सुजलॉन शामिल हो जाएगा, क्योंकि सुजलॉन का जो इनफ्लो है 89 मिलियन डॉलर है, जो कि यहाँ पे कोई किसी भी शेयर के पास नहीं है। और ये जो अनाउंसमेंट होगी 16 फरवरी को होगी, उसके बाद 15 मार्च तक वो उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है, लगातार अपने इन्होंने स्टेक कम किया हुआ। आप देख सकते हैं कि एक साल पहले 14.5% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 13.29% का रह गया है। अगर यहाँ पे प्रोमोटर्स यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो अच्छा खासा तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ एक इंटरव्यू हुआ है उनके एमडी का, और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया गया है बायबैक के ऊपर। जिस तरीके से शेयर में रैली बनी है, लगातार यहाँ पे एफआईआई और डीआईस खरीदते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 7% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 18% तक का स्टेक हो चुका है। पर इस क्वार्टर में डीआईएस ने की है प्रॉफिट बुकिंग। 10% तक का स्टेक था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस समय 6% रह जाता है।